नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक मुख्य अंक कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। कारक क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। ये शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। तो बच्चों, कारक का पहला भेद है कर्ता कारक और इसका विभक्ति चिन्ह है ने। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण, मोहन खाना खाता है, सुरेश ने चाय पी। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द मोहन और सुरेश ही काम को करने वाले हैं। यदि इन वाक्यों की क्रिया से प्रश्न किया जाए कि खाना कौन खाता है, तो उत्तर मिलेगा मोहन। और दूसरे वाक्य में यदि प्रश्न करें कि चाय किसने पी, तो उत्तर मिलेगा सुरेश ने। अतः ये दोनों वाक्य के कर्ता हैं। बच्चों, कर्ता कारक के साथ कभी ने परसरक का प्रयोग किया जाता है तो कभी नहीं किया जाता। कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक और इसका परसरक है को अथवा शून्य। जब क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, इसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, सुनीता चित्र बना रही है, मनोज ने दीपक को बुलाया। इन वाक्यों में प्रयुक्त चित्र अथवा दीपक दोनों ऐसे शब्द हैं जिन पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। ये दोनों वाक्यों के कर्म हैं। यदि इन वाक्यों की क्रिया से प्रश्न करें कि सुनीता क्या बना रही है, तो उत्तर मिलेगा चित्र। और दूसरे वाक्य में यदि प्रश्न करें कि मनोज ने किसे बुलाया, तो उत्तर मिलेगा दीपक को। इस प्रकार कर्ता की भांति कर्म कारक में भी इसके परसरक को का प्रयोग कभी किया जाता है तो कभी नहीं। कारक का तीसरा भेद है करण कारक और इसके परसरक हैं से अथवा के द्वारा। क्रिया की सिद्धि यानी सफलता में कर्ता की जो सबसे अधिक सहायता करता है, उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो क्रिया का साधन होता है, उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण, रवि ने पेंसिल से चित्र बनाया, हमने यह सूचना पत्र के द्वारा भिजवाई। इन वाक्यों में प्रयुक्त पेंसिल अथवा पत्र ऐसे शब्द हैं जिनकी सहायता से क्रिया संपन्न हुई है। चित्र बनाने का काम पेंसिल की सहायता से संपन्न हुआ। सूचना भिजवाने का कार्य पत्र के द्वारा संपन्न हुआ। अतः पत्र और पेंसिल करण कारक हैं। बच्चों, कारक का चौथा भेद है संप्रदान कारक और इसके परसरक हैं को, के लिए, के निमित्त, के हेतु अथवा के वास्ते। संप्रदान का अर्थ है देना। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, हम अध्यापिका जी के लिए उपहार लाए, मैंने भूखे व्यक्ति को खाना दिया।
इन वाक्यों में प्रयुक्त अध्यापिका जी और भूखे व्यक्ति संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। प्रथम वाक्य में उपहार लाने की क्रिया अध्यापिका जी के लिए की गई और दूसरे वाक्य में खाना देने की क्रिया भूखे व्यक्ति के लिए की गई। कारक का पांचवा भेद है अपादान कारक। इसके प्रसरक हैं से अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने, अतिरिक्त निकलने, डरने, लज्जित होने, दूरी होने आदि के भाव प्रकट हों, उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पिताजी कोलकाता से लौट आए। इन वाक्यों में प्रयुक्त पेड़ तथा कोलकाता ऐसे शब्द हैं जिनसे अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः दोनों अपादान कारक के उदाहरण हैं। कारक का छठा भेद है संबंध कारक। इसके प्रसरक हैं का, के, की, रा, रे, री। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को संबंध कारक माना जाता है। उदाहरण, राम की बहन परीक्षा में प्रथम आई। यह मेरा घर है। इन वाक्यों में प्रयुक्त राम की तथा मेरा ऐसे शब्द हैं जिनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से है, अर्थात जो दूसरे शब्दों से संबंधों का बोध करा रहे हैं। वाक्य क में राम शब्द बहन से संबंध का बोध करा रहा है, जबकि वाक्य ख में मेरा शब्द घर से संबंध का बोध सूचक है। कारक का सातवां भेद अधिकरण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है में, पर। किसी वस्तु के रहने, बैठने या ठहरने के आधार को अधिकरण कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, वे अधिकरण कारक कहे जाते हैं। उदाहरण, पक्षी पेड़ पर बैठा है। परीक्षा दिसंबर में होगी। इन वाक्यों में प्रयुक्त पेड़ पर तथा दिसंबर में ऐसे शब्द हैं जिनमें क्रिया के होने के स्थान या काल का बोध हो रहा है। ये दोनों अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। वाक्य क में पेड़ पर से क्रिया के बैठने के स्थान का बोध हो रहा है, जबकि वाक्य ख में दिसंबर में से क्रिया के होने के काल का बोध हो रहा है। कारक का आठवां और अंतिम भेद है संबोधन कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे, अजी। किसी को संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना या सचेत करने का भाव प्रतीत हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, अरे लड़के ध्यान से चल, सामने गड्ढा है। हे लड़के इधर आओ। इन वाक्यों में प्रयुक्त अरे लड़के शब्द द्वारा सावधान किए जाने तथा हे लड़के द्वारा किसी को पुकारे या बुलाए जाने का बोध हो रहा है, इसलिए ये दोनों संबोधन कारक के उदाहरण हैं। अब बच्चों, आशा है कि आप सभी कारक की परिभाषा और उसके भेदों, उनके विभक्ति चिन्हों को
समझ गए होंगे। अब आप भी कारकों के नाम और उनके विभक्ति चिन्हों की पहचान कर अन्य उदाहरण खोजने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद।